मॉर्निंग बच्चों। आज हम पार्ट 2 वर्ण एवं मात्राएं पढ़ेंगे। वर्ण एवं मात्राओं में हम सब स्वर, वर्ण और व्यंजन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन। हिंदी भाषा में ड और ढ वर्णों का भी समावेश किया गया है। इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इनसे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है, बल्कि ये वर्ण शब्द के बीच में या अंत में आते हैं। जैसे घोड़ा, गाड़ी, इसमें आप सबने देखा कि कैसे वर्ण के बाद आया है। कपड़ा, सीढ़ी, पढ़ना इत्यादि। अब हम लोग हलंत के बारे में जानेंगे। हलंत व्यंजन वर्णों के नीचे लगाई जाने वाली तिरछी रेखा को हलंत कहते हैं। जैसे क, ख, ग। हलंत लगाने से व्यंजन वर्ण स्वर रहित हो जाते हैं। अर्थात ब्राह्मी लिपि से व्युत्पन्न लगभग सभी लिपियों में प्रयुक्त एक चिन्ह है। जिस व्यंजन के बाद यह चिन्ह लगा होता है, उस व्यंजन में छिपा हुआ असमाप्त हो जाता है। विभिन्न लिपियों में इनके अलग अलग नाम हैं। देवनागरी में इसे हलंत कहा जाता है। अब हम लोग र के विभिन्न रूप से परिचित होंगे। र 3 प्रकार के होते हैं। इनके 3 रूप होते हैं। र, रेफ, पदेन। हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर वर्ण बनते हैं। र एक व्यंजन वर्ण रूपों में होता है। कहीं र का प्रयोग स्वर के साथ तो कहीं बिना स्वर के इसका प्रयोग होता है। स्वर को व्याकरण की भाषा में रेफ कहते हैं। जब यह 2 वर्णों के बीच में आता है तो यह अपने आगे वाले वर्ण के ऊपर लग जाता है या चला जाता है। जैसे सूर्य, पर्वत, जलमार्ग। यहाँ आपने देखा कि इसका र का प्रयोग कहाँ किया गया है, तो वर्ण के ऊपर किया गया है। र से पहले यदि स्वर रहित व्यंजन हो तो वह अपने पहले वाले वर्ण के साथ अर्थात स्वर रहित व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है और इसके उस व्यंजन के पैर में लगने के कारण इसे व्याकरण की भाषा में पदेन कहा जाता है। पदेन का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है। पाई वाले स्वर रहित व्यंजनों के साथ इसका प्रयोग तिरछी रेखा में किया जाता है। जैसे ग्राम, प्रणाम, चक्रवात। इसमें आप सबने देखा कि कैसे इसका प्रयोग किया गया है तिरछी रेखा में। छोटी पाई वाले स्वर रहित व्यंजन र उल्टे भी के आकार में लगाया जाता है। जैसे ट्रेन, ट्रैक्टर, राष्ट्र पशु। अब हम लोग मात्रा पढ़ेंगे। मात्रा क्या है? शब्द बनाते समय व्यंजन के साथ स्वरों का जो सूक्ष्म रूप अर्थात चिन्ह मिलाया जाता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा का प्रयोग, स्वर का प्रयोग 2 तरह से होता है। यह 2 तरह से लिखा जाता है। इसकी संख्या 11 है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। अब इसके मूल रूप में प्रयोग को हम लोग देखेंगे। अनार, आम, इमली, ईंख, उल्लू, ऊन, ऋषि, एड़ी, ऐनक, ओखली, औरत। कैसे अपने मूल रूप में इसका प्रयोग किया गया है। किसी व्यंजन के साथ मिलाकर किसी व्यंजन में स्वर को मिलाते समय इन स्वरों का मूल रूप नहीं लिखा जाता है,
बल्कि इनके चिन्ह को मिलाया जाता है। इन्हीं चिन्हों को मात्रा कहते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि कैसे इनसे शब्द बना है। घ जोड़ अ जोड़ र जोड़ अ, इनसे घर बना है। जैसे आप सबने देखा कि अ की कोई मात्रा नहीं होती है, अ पहले से ही व्यंजन वर्ण के साथ मिला होता है। म जोड़ आ जोड़ ल जोड़ आ, माला। इसमें कैसे आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। क जोड़ ई जोड़ ल जोड़ आ, कीला। इसमें कैसे छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। स जोड़ आ जोड़ ई जोड़ ई, स जोड़ आ जोड़ ड जोड़ ई, साड़ी। इसमें कैसे बड़ी की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, आप सब इसको ध्यान से पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे। थैंक यू बच्चों, आपका दिन शुभ हो।